वीडियो लेक्चर होने वाला है, उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल और नॉट, कि बेसिकली साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, कि साउंड को ट्रैवल करेंगे तो मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, स्पेस में साउंड सुनाई देता है या फिर नहीं सुनाई देता है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है इधर, जिसके थ्रू आप हम इसको समझाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट है समझ में आने वाला है। और आज आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर होने वाले हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक्चुअलिटी में मीडियम रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक सर्किट बनाया है आपके सामने इधर, जिसमें हम ये वेरीफाई करेंगे कि वेदर साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल और नॉट। देखिए इधर हमने क्या लिया है, मैं आपको सर्किट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसको पूरा मैं डिस्क्रिप्टिव करके बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका वर्किंग रहने वाला है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, बैटरी लिया है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि बैटरी क्या होती है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बैटरी बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराती है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। हम कह सकते हैं कि एक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाला जो काम है वो कौन करता है, बैटरी करती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया हुआ है, की लगाया हुआ है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड की। इसको हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, की का मतलब चाबी से होता है, जैसे ताले की चाबी होती है, लॉक की होती है, उसी तरह इस सर्किट की भी क्या है, की है। इस की का मतलब क्या होता है, जब हम की को प्रेस करते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक की को प्रेस नहीं किया जाएगा आपकी सर्किट पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा और आपका सर्किट क्या रहेगा, एक तरह से ओपन सर्किट रहेगा। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे आपका सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो भी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी हम सर्किट को ओपन सर्किट हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो डॉट है इसको हटा देंगे। मतलब अगर ये आपको कहीं पे भी ये डॉट नहीं दिखाई देता है तो उसका मतलब सर्किट क्या है, आपका क्लोज ओपन है। ठीक है ना, ओपन का मतलब इसमें किसी तरह से करंट फ्लो नहीं कर रहा। और अगर हम इसमें डॉट लगा देते हैं तो ये सर्किट क्या हो जाता है, हमारा ये क्लोज हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसके बाद ये ई जो है ये एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है। ये पूरा जो है वो इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है। इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में बेल बजती है, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है, बाहर तक सुनाई देती है। तो उसी का डिस्क्रिप्शन हमने लिया है, उसी का डायग्राम हमने लिया है। एच जो है दैट इज कॉल्ड हैमर। ये क्या है, छोटा सा हैमर है जो इस बॉल को क्या करता है, स्ट्राइक करता है। जैसे ही की को प्रेस किया जाता है हैमर क्या करता है, इस बॉल को स्ट्राइक करेगा और बार बार स्ट्राइक करने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और वही वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये टोटली ये पूरा बेल जार है नीचे टू एग्जॉस्ट पंप। ये जो साउंड है वो एग्जॉस्ट पंप के थ्रू बाहर निकाला हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक सर्किट को बनाया हुआ है। इसका मैंने मेन जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। बैटरी बता दिया है आपको, की बता दिया है और ये आपका इलेक्ट्रिक बेल है, एच फॉर हैमर है ये, और ये बेल जार का पूरा हमारा डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो एरो हेड आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको मार्किंग दिखा हुआ है एरो, इसका मतलब क्या होता है, जब हम की को प्रेस करते हैं ना तो सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो इन एरो हेड से हम क्या पता चलता है इनसे कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो करंट देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए मैं इधर बता देता हूं आपको इस तरीके से। ये एक बैटरी का सिंबल है, ठीक है ना, ये बैटरी का सिंबल है। सेल जो होता है वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल का डायग्राम जो है वो इस तरीके से सिंबल होता है सिंगल सेल का। और जब बहुत सारे सेल्स कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसी तरह सेल में भी ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आप जानते हो, आपने रिमोट पे भी सेल देखा होगा, एक तरफ पॉजिटिव होता है दूसरी तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तभी आपका सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब क्या होगा,
पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। इस तरीके से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव से किस तरफ जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ। इस तरह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। आफ्टर दैट हमारा जो है वो सर्किट कंप्लीट होने के बाद वो इस तरीके से वापस आ जाएगा, ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल में अगेन वापस आ जाएगा। क्योंकि जो बैटरी से करंट जो निकलता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो इस बैटरी में से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये हैमर करंट जो है वो इस तरीके से जाएगा और ये हैमर क्या करेगा, ये हैमर में करंट फ्लो होगा और हैमर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। हैमर वाइब्रेट करके किसको वाइब्रेशन देगा, वो इस जो बॉल है इसको क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा। जैसे ही हम बेल को प्रेस करते हैं ना, आपने देखा होगा घंटी की आवाज आती है, तो उसी तरीके से हैमर बार बार स्ट्राइक करता है और इसमें से क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि साउंड हमेशा तभी प्रोड्यूस होता है जब उसके अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। तो इसी वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा और हमें उसकी आवाज सुनाई देगी। ये क्या है, एग्जॉस्ट पंप है। अगर हमने इस एयर को, जो इसके अंदर मीडियम है, अब मीडियम क्या है इसके अंदर, एयर है। ऑब्वियस सी बात है ना कि एयर इज अ मीडियम थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल। विदाउट एयर में हमारा साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम एयर को इसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे और इसमें क्या हो जाएगा, एयर खत्म हो जाएगी, वैक्यूम बनता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे आवाज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा जाएगा, अगर इसमें पूरा वैक्यूम फिल हो गया, वैक्यूम हो गया ये, तो इसमें से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड हमारा क्या कर रहा है, ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा जो सर्किट था, इसमें यही चीज बताई गई है कि अगर साउंड को ट्रेवल करना है तो उसको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है और वो मीडियम क्या रहेगा, इसमें एयर रहेगा। A material medium is essential for the propagation of sound। देखिए इसका जो रिजल्ट निकलता है वो यही निकलता है कि एक मटेरियल मीडियम रिक्वायरमेंट है साउंड का प्रोपोगेशन करने के लिए। एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है और वो मटेरियल मीडियम क्या करता है, साउंड को ट्रेवल करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये मैंने इधर बता दिया है, E फॉर इलेक्ट्रिक बेल है अपना, B क्या है हमारा बैटरी है, E क्या है, की है, H क्या है, हैमर है जो उसके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि विदाउट एयर, विदाउट मीडियम साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं हो सकता। अब इसी फ्लो की वजह से, इसी सब चीज हमने जो पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि साउंड एक फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी का। साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि उसको मैटेरियल मीडियम रिक्वायरमेंट है। तो अगर इन सब चीजों को कंबाइन कर दिया जाए तो डेफिनेशन क्या बनती है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एमिटेड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू अ मटेरियल मीडियम प्रोड्यूसिंग इन अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन बन गई आपकी तरफ को। इसको आप नोट कर सकते हैं कि साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड किसका फॉर्म है, एक एनर्जी का फॉर्म है ना। और एनर्जी हमने कौन सी एनर्जी बताई थी, मैकेनिकल एनर्जी बताई थी। दैट मींस साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज एमिटेड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स। जो कि एमिट कहां से हो रहा है, एमिट कहां से हो रहा है, वाइब्रेटिंग सोर्स हो रहा है ना। कोई भी सोर्स है वो वाइब्रेट करेगा तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, एमिट करेगा। एंड ट्रांसमिटेड थ्रू अ मटेरियल मीडियम। अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया तो उसको ट्रांसमिशन भी तो करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिट करने के लिए उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है और वो मीडियम क्या है, एयर है। एयर के थ्रू वो साउंड क्या हो रहा है, वो ट्रेवल हो रहा है, प्रोड्यूसिंग इन अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और वही जो मीडियम है वो हमें क्या एहसास कराता है, कि वो हमें साउंड का एहसास कराता है कि कहीं पे अगर बेल प्रेस हो रही है तो उसका एहसास हमें कैसे पता चलेगा। अगर इतनी दूर कोई बेल बज रही है तो मीडियम के थ्रू हमारे पास वो साउंड आएगा और हमें पता चल जाएगा कि बेल जो है वो रिंग हो रही है। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया इसमें केवल यही बात बताई गई है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है एंड विदाउट मीडियम जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कि किस तरीके से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से वो कंप्रेस होता है और रेयरफैक्शन होता है। तो ये दो टर्म जो है वो हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। देखिए स्टूडेंट,
जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कि एक्चुअलिटी में जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से होता है, ये हमें पता है, लेकिन उस वाइब्रेशंस में भी दो डेफिनेशन छुपी हुई है, वो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की। और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही जो है वो साउंड वेव को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन नियर अ सोर्स ऑफ साउंड, दैट इज द टॉपिक। और देखिए सबसे पहले हम बताने वाले हैं कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफेक्शन क्या होता है। ये दोनों ही हम समझाने वाले हैं, आराम से समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्रॉन्ग लेते हैं। प्रॉन्ग क्या होता है, एक छोटा सा खिलौना होता है, आपने देखा होगा कई बार प्रॉन्ग होता है ना, इस तरीके से इस शेप का होता है, बच्चे खेलते हैं उससे लिए इस तरीके से करते हैं, बच्चों खिलाने के काम में आता है। तो उसी प्रॉन्ग को हमने लिया है। अब देखिए प्रॉन्ग में क्या होता है, जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं ना तो वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। मतलब प्रॉन्ग जो है, प्रॉन्ग बच्चों को खेलने के लिए इस तरीके से खिलौना होता है और उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उस प्रॉन्ग के एग्जांपल से हम इस चीज को क्लियर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को समझने का। हमारे पास है पेपर, पेपर लेते हैं हम, ठीक है ना, ये पेपर देखा है सभी। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इस पेपर का मैंने इसको हिट किया, इस पेपर को मैंने क्या किया, हिट किया, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हुआ, आप सभी ने सुना साउंड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन आप इस चीज को बहुत आराम से देखिएगा कि जब मैंने इस पेपर को हिट किया तो पेपर आपका इस तरफ हुआ, है ना, ऐसे हुआ ना कि पेपर इस तरफ हुआ, फिर इस तरफ हुआ, फिर ये क्या होगा, रेस्ट हो गया। अब इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा थी कि हमें दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अगर हम इसको बहुत आराम से देखते हैं तो पेपर क्या हुआ, पहले इस तरफ गया फिर इस तरफ आया, दैट मींस ये लेफ्ट गया फिर राइट आया। तो लेफ्ट में जब ये गया तो इसके चारों तरफ क्या है, एयर है ना, चारों इस पेपर के चारों तरफ क्या है, एयर है। और जब मैंने इसको स्ट्राइक किया तो इसने इतने एयर को क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है ना, इतनी एयर को क्या किया, कंप्रेस किया। और कंप्रेस करने के बाद जैसे इसने इतनी एयर को कंप्रेस किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंप्रेशन बोलेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, द रीजन ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज कॉल्ड कंप्रेशन। जो एयर को इसने क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है ना, एयर को इसने क्या किया, कंप्रेस किया, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आता है रेयरफेक्शन। द रीजन ऑफ रेयरफाइड एयर इज कॉल्ड अ रेयरफेक्शन। अब क्या होता है कि जो एयर है उसको क्या करती है, अगेन स्ट्राइक करती है ना, रिपेल करती है, तो ये इस तरफ गया, उसके बाद ये इधर भी आया, तो ये जो कंप्रेस एयर थी ये दोबारा से जब वापस अपनी पोजीशन पे वापस आई है तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब एक बार ये कंप्रेस होता है फिर रेयरफेक्शन होता है। जब ये एक साइकिल बनता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है और वही वाइब्रेशन हमें सुनाई देती है, ठीक है ना। ये इसी तरीके इसमें से बताया है कि पहले प्रॉन्ग को जब लेफ्ट टू राइट किया तो उसने एयर को क्या किया, कंप्रेस किया। तो देखिए ये वाला जो ये वेव बनाई है मैंने, और इस वेव का ये वाला पोर्शन जो है, ये पहला पोर्शन क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट रेयरफेक्शन के केस में क्या होगा, पहले तो ये लेफ्ट टू राइट गया कंप्रेशन के केस में, फिर कंप्रेस्ड एयर दोबारा वापस आई तो वो क्या हो गया, रेयरफेक्शन हो गया। तो मतलब राइट टू लेफ्ट आया तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, रेयरफेक्शन, और ये वाला क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो ये क्या कहलाती है, एक साउंड वेव कहलाती है। और इसी को वाइब्रेशन कहते हैं, जिसी वाइब्रेशन की वजह से आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैंने इस पेपर को हिट किया इसमें से आवाज आई। आवाज क्यों आई, क्योंकि पेपर एक बार कंप्रेस हुआ, देन रेयरफेक्शन हुआ, और दोनों साइकिल जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। और वो साउंड क्या कहलाया, हमें वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, और इसीलिए वो साउंड बार बार क्या हो रहा, हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। और जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक साथ होते हैं, एक ही साइकिल्स में होते हैं, तो स्टूडेंट वो क्या कहलाते हैं, वाइब्रेशन कहलाती है। और उसी वाइब्रेशन को हमने क्या नाम दिया है, साउंड का नाम दिया, ठीक है ना।
तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कंप्रेशन रेयरफेक्शन समझा है। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से साउंड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वाइब्रेशन होती है, किस तरीके से वो मीडियम के थ्रू जाता है और वाइब्रेशन किसकी वजह से होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दी है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपकी डाउट्स और क्वेरीज को बहुत जल्दी सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।